इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। भारत ने अपने सबसे बड़े बदले को पूरा कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो गया है। 26 नवंबर 2008 मुंबई अटैक, जहां 160 से ज्यादा लोगों की जान गई। अक्टूबर 2024 सोनमर्ग अटैक, जहां 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 7 गरीब मजदूर थे। इसी 2024 में रियासी में हमला हुआ, 9 लोगों ने जान गंवाई। और पहलगाम का दर्द तो अभी भी महसूस कर सकते हैं, जब 22 अप्रैल को 26 निर्दोष पर्यटकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। इन सारे गुनाहों के लिए जिम्मेदार लश्कर आतंकी हाफिज सईद, जिसके आतंकी अड्डों पर हिंदुस्तान का कहर ऐसा बरपा कि सब कुछ मिट्टी मिट्टी हो गया। आतंकियों का दूसरा आका मसूद अजहर, जो अब अपनी मौत मांग रहा है, उसका पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया है। इसी मसूद ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला कराया। हमले में 9 लोगों की मौत हुई। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अटैक कराया, 38 जाने गई। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला कराया, जिसमें 5 जवानों की शहादत हुई। और इसी आतंकी मसूद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के जरिए 40 लोगों की जिंदगी छीन ली। अब इन सारी मौतों का हिसाब हिंदुस्तान ने लिया है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है कि अब नया हिंदुस्तान चुन चुनकर इंतकाम लेने वाली ताकत है। भारत ने ऐसा बदला लिया है कि पाकिस्तान खुद सामने आकर कबूल कर रहा है कि उसके 26 लोग मारे गए हैं। असली नंबर इससे कहीं और ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या मसूद अजहर और हाफिज सईद भी मिट्टी में मिल चुके हैं? अगर नहीं तो कब तक उनकी सांसें चल पाएंगी? सवाल यह भी कि क्या हाफिज और मसूद का चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर वो जिंदा हो जाएंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त सबसे अहम है और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जेके बंसल साहब, हमने स्ट्राइक कर दी, आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया, 9 जगहों पर 21 ठिकानों को हमने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी वो 2 नाम जो भारत के दुश्मन नंबर 1 हैं, हाफिज सईद और मसूद अजहर, इन दोनों का क्या होगा? क्या इनका खात्मा शुरू हो चुका है या ये फिर से अपने फन को फैला सकते हैं? देखिए, ये जो मसूद है, मसूद अजहर, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया और उसको उस परिवार नष्ट होने का बहुत इतना दुख है, इतना परेशान है, इतना तड़फ रहा है कि वो कहता है खुदा मेरी जान क्यों नहीं ली, मैं भी मर जाता इससे तो वही अच्छा। इससे ज़्यादा जो है उसको कष्ट क्या हो सकता है? जिसकी फैमिली बर्बाद हो गई हो तो उसको जो है अभी वो तो समझो भले ही उसका शरीर हो, लेकिन उसका जो अंदर से टूट चुका है, उसकी जो बिल्कुल ज़मीर टूट चुका है, वो तो किसी काबिल है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। जहाँ तक हाफिज सईद का सवाल है, हाफिज सईद जो है वो कहीं उसको स्पेशल जगह पर रखा है, शायद है, पता नहीं। कहीं तो रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो भी ख़त्म हो गया, वो बचा है या नहीं अभी तक तो नज़र नहीं आया। उसका बेटा है एक तलहा बेटा उसका शहीद है, उसका बेटे का नाम, वो भी कुछ महीने दिन पहले देखा था टीवी पे, बड़ा जो है चिल्ला रहा था। तो ये अब इनका क्या है कि इनके जो ठिकाने हैं वो ख़त्म हो गए, इनकी जो है वर्चस्व ख़त्म हो गया। वर्चस्व इसलिए ख़त्म हो गया कि ये काम के थे पहले पाकिस्तानी सेना के, जिसे उसके लिए वो एक प्रॉक्सी वार करते थे, सामने आकर लड़ते वो करते रहते थे, कश्मीर में फैलाते रहते थे। अभी कश्मीरियों ने इनको नकार दिया। इस हमले के बाद में सारे कश्मीरियों ने जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है काफ़ी मुर्दाबाद कहा और एक कैंडल मार्च निकाला, तो वहाँ इनका ख़त्म हो गया। तो आर्मी के किसी यूज़ के हैं नहीं है। फिर इनको अभी फंडिंग भी आर्मी से नहीं होगी। जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था जिस तरह से ध्वस्त हुआ है, उसको अभी खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत ऐसी नहीं है। उनके पास में सिर्फ 6-8 बिलियन डॉलर रिज़र्व है। उनके पास खाने के लिए ठीक से पैसे, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी की कमी है, पेट्रोल नहीं है। तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूँ कि अभी जो है कम से कम अगले 15 साल के लिए, 15-20 साल के लिए तो इनका फ़न उठाना मुश्किल है। फिर भी जो एक उनकी कुत्ते की पूंछ को सीधा नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार से इनका हाल है। हो सकता है ये दोबारा भी कोई इस तरह की हिमाकत करें, लेकिन भारत ने इनका इलाज कर दिया, तो भारत की तरफ तो मुझे नहीं लगता ये आंख उठा के देखेंगे। अभी हाफिज सईद का भी अंत आ जाएगा और ये ऐसे ही मर जाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी भी इनको सपोर्ट नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि उनके पास खुद ही नहीं है, और फिर ये बेकार है जब यूज़ ही नहीं कर सकते इनको। अब आतंकी का तो आतंकवाद का एक ज़माना कम से कम भारत के लिए तो चला गया, क्योंकि भारत के लिए इनकी रेलेवेंस यही थी कि ये कश्मीर में आकर कराते रहते थे। ओवरग्राउंड वर्कर उनको जो हेल्प करते थे, जो धरपकड़ हुई है ओवरग्राउंड वर्कर की, उससे जो है जो पाकिस्तान के जो आतंकी थे, इनके हौसले ख़त्म हो गए हैं।
और जो इनका जो ये सारे टेरर काम ये को जो खत्म किया गया। स्ट्राइक की है, क्या इससे डर पैदा किया जा चुका है मसूद अजहर के अंदर, हाफिज सईद के अंदर? क्या ये जो फिर से उठ खड़े होने की इनकी जो आदत है, फिर से आतंकवाद को फैला देने की जो आदत है, टेरर कैंप लगा देने की जो आदत है, क्या इसे रोका जा सकता है? श्याम सर, अब मसूद अजहर का तो डर हमारे सामने आ गया, उसकी तो चिट्ठी सामने आ गई, परिवार के 14 लोग मर गए। अब उसको दर्द समझ में आ रहा है कि जब मासूमों की हत्या होती है, जब अपना कोई जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। वो तो बिलबिला रहा है, कह रहा है इससे अच्छा तो मुझे भी मार देते। क्या ये उसके अंत की शुरुआत है? क्या ये उसका अंत है, या फिर उठ खड़े होने की ताकत उसमें अभी है? भगवान करे कि इन्हें सूझ समझ आ जाए। लगातार देखिए, इतना पुराना खिलाड़ी है, यहीं था जेल में, यहीं से गया और अब उसने कई कारनामे किए, कई बार उसने अंजाम दिया, जिसकी लिस्ट आपने प्राची अभी हमें बताई। तो ये बहुत ही, कहते हैं ना, नेचर ही ऐसा है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये फाउंडर है लश्कर ए तौयबा का और कितने सारे इसने खतरनाक अंजाम भारत के अगेंस्ट में दिए हैं, इसकी गिनती नहीं है। और इसके बाद अब उसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था कि इनको कैंट में शिफ्ट कर दिया गया है। इनको जो बेस्ट प्रोटेक्शन है पाकिस्तान की वो दी जा रही है, जो कि उनके वहाँ के वीवीआईपीज को दी जाती है। इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जब आप वहाँ के जनाजा, आज अपने वीडियो देखिए कि उसमें आर्मी जनाजा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको वो शहीद का दर्जा देंगे, पाकिस्तान का फ्लैग उनके ऊपर रखेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसे लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा पता नहीं। लेकिन जो बात हमने इस बार की है, कल्पना से परे स्ट्राइक जो किया है, स्ट्राइक फिर मैं वापस लेना चाहूंगा, हमने जो पनिशमेंट दी है, क्योंकि हमारे सरकार ने बोला था कि पनिश, इस बार हम जजमेंट कर रहे हैं उनका, क्योंकि हमने हॉट परस्यूट कर रहे हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम हॉट परस्यूट कर रहे हैं। और जो टेरर है, जो हमारे अगेंस्ट में सॉफ्ट ब्लीडिंग कर रहा है, उसको खत्म कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को खत्म नहीं कर रहे, हम जमीन को खत्म नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से इनको हमने खत्म करने की कोशिश की है। यह बड़ा मैसेज इनको जाना चाहिए। परिवार मर जाए, सभी लोग चले जाएं, आपके इनेबलर्स पे भी घात हो जाए, फाइनेंसर्स को भी नष्ट कर देंगे हम धीरे धीरे। अभी बाकी है थोड़ी सी कहानी। सपोर्टर्स और इनेबलर्स एंड फाइनेंसर्स, ये तीन चीजें, SEF हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। तो फिलहाल तो हम आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश कर रहे हैं, और उसके बाद ये तीन चीजें हैं। तो आहट तो लग गई होगी। हमने 50 मीटर में अटैक किया है तो टेररिस्ट को तो मार दिया, तो सपोर्टर्स जो उसके 100 मीटर पर हैं, 200 मीटर पर हैं, या पूरे पाकिस्तान में हैं, उनको अच्छी आहट लग गई होगी, क्योंकि बारूद का धुआं बहुत देर तक उठता रहेगा और घमासान हुआ इस बार। और यह कल्पना से परे इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ POJK में लिमिट नहीं किया, 16 और 19 का अटैक सिर्फ वहां लिमिटेड था। इस बार हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को भी अटैक किया है। और यह बड़ी बात है कि हमने अब पाकिस्तान में पंजाब को भी चुन लिया और वहां पर हमने डेयर डेविल अटैक कर दिया। तो अब उनको यह मैसेज देना पड़ेगा और उनको अब ध्यान करना पड़ेगा कि अपनी कार्रवाई छोड़ दे। अगर इन आतंकवादियों की ही सिर्फ बात करूं सर, तो क्या पाकिस्तान का डिनाइल मोड में रहना इनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है? अभी अभी बयान आया है पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का, वो अब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। सुबह तक डरे हुए थे, अलग अलग बयान दे रहे थे, अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं जंग जीत गए हम। या बिल्कुल, वो अपने पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं जाके कि हमने उनके राफेल को वापस भेज दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सलाम कर रहे हैं अपने एयर चीफ को, वो सब कर रहे हैं। वो एक तरह से मनोबल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी NSC की मीटिंग ली है, लथाड़ा होगा सभी को, क्योंकि जैसे चेहरे लटके हुए हम देख रहे थे, उससे तो ये लग रहा था कि वही ये कह रहे हो कि ये क्या हो गया। और उन्होंने, उनके मंत्री ने तो बयान दे दिया है कि आप अगर और कुछ नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वो तो ऑलरेडी बैकफुट पे आ चुके हैं। तो आप अपने अंदर क्या बोल रहे हैं, जाके संसद में क्या बोल रहे हैं? जो आपने हमें मैसेज दिया है भारत को, वो तो आपने ये मैसेज दिया है जवाब हमारे। तो आप पहले से तैयार थे। 4-5 दिन से आप लगातार कह रहे थे कि हम खौफ में हैं, कभी भी आक्रमण हो सकता है, विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन में गुहार लगा रहे थे और चाइना को भी बता रहे थे। लेकिन हमने तो उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। हम समझी सूझी नीचे के तरफ मीटिंग करते गए, अपना एक रोजमर्रा की तरह भारत में काम होता रहा। 2 दिन पहले हमारे तीनों चीफ जापान के डेलीगेशन से मिल रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। उधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो उनको समझ में नहीं आया। हम अपनी ड्रिल आज रात को करने वाले थे, पहले ड्रिल कर गए आपके यहाँ। तो इस तरह से हमने तो अपने हिसाब से काम कर लिया। आपको पता भी नहीं चला क्या होने वाला है, आगे भी क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप अभी तो हमारी एक्सरसाइज शुरू हुई है, हम तो अभी राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हमारे बॉर्डर पे भी ड्रिल होगी, हमारे एयरक्राफ्ट थंडर करेंगे बॉर्डर पे, अपने एयर स्पेस पे रह के करेंगे, अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, कोई इंटरनेशनल लॉ को वायलेट नहीं करेंगे।
मैच्योर डेमोक्रेसी है, मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह बात करते रहेंगे। हमारा पॉलिटिकल विल और विश्व का सहयोग हमारे साथ है, मैच्योर डेमोक्रेसी की तस्वीर तो आज सुबह से सामने आ रही है ना। एक तरफ वो पाकिस्तान मुल्क है जो तय नहीं कर पा रहा कि उसे इस हमले को कैसे अपनी जनता के बीच में, अपने आवाम के बीच में लेकर जाना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या कहना है, और दूसरी तरफ हमारा देश है जो सुबह से बैठकें भी कर रहा है, रूटीन काम भी कर रहा है और दुनिया को खुद फोन करके बता रहा है कि हमने स्ट्राइक की है, हमने अपना बदला पूरा किया है। जिन सुहागों को उजाड़ा गया था, जिन महिलाओं से कहा गया था कि जाकर मोदी को बता दो, आज वो बदला पूरा कर लिया गया है। आज उन परिवारों को सुकून मिल रहा है, उनके जख्मों पर आज मरहम लग रहा है। बंसल साहब, एक और तस्वीर पाकिस्तान से सामने आ रही है और यही पाकिस्तान का, क्या वो फेस सेविंग की बात कर लूं, डिनाइल मोड कर लूं या असल चेहरा की बात कर लूं, कह रहे थे हमारे सिविलियंस को मार दिया, ये तो बहुत कायराना हरकत भारत की तरफ से की गई है। लेकिन भारत ने साफ बताया कि हमने आतंकवादियों के स्पॉट को, उनके कैंप को चुन चुन कर ध्वस्त किया है। अब उनकी जो आर्मी है वो उनके जनाजे में पहुंच रही है, शोक में खड़ी हुई है, एकदम गम में खड़ी हुई है और उनके जनाजे पर खड़े होकर फूल रख रही है। ये क्या बताता है? बैक सपोर्ट तो अभी भी पाकिस्तान दे रहा है ना इन आतंकवादियों को। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जब इनके वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड जगह पे थे तो वहाँ पे भी सैनिक पहुँचे थे, वहाँ का मलबा वगैरह हटा रहे थे। फिर जब टेररिस्ट जो हैं वो अस्पताल में जो इंजर्ड कुछ हुए हैं या मरे भी हैं, इंजर्ड भी हुए हैं, अस्पताल में भी ये गए और अभी जनाजे में भी जो यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए हैं और दूसरा कहते हैं कि पाकिस्तान के झंडे में इनके सबको लपेटा जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ये दिखा रहा है कि वो टेररिस्ट जो हैं ये टेररिस्ट के साथ है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना टेररिस्ट के साथ है, इसलिए मैंने जैसे अभी कहा था कि वो उनकी एक प्रॉक्सी हैं जो वार करते हैं। पाकिस्तान की सेना डायरेक्ट हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की फौज के साथ में नहीं भिड़ सकती, नहीं लड़ाई कर सकती, नहीं ठहर सकती, तो वो ये टेररिस्ट को भेजती रहती है, जिनका खेल अभी ख़त्म हो गया है। अब रही बात इसकी कि जो है ये जो कह रहे हैं कि जी हमने जंग जीत ली, अब झूठा प्रचार बढ़ा रहे हैं कि जी 3 हमने उनके एयरक्राफ्ट गिरा दिया और उसमें चीन भी इनकी मदद कर रहा है ग्लोबल टाइम्स के थ्रू। लेकिन वो चीन इसलिए कर रहा है कि वो ज़्यादातर चीन के ही JF-17 हैं और उनकी वहाँ पे उनके पास में एयर डिफेंस है HQ-9, तो उनके जो ये सब हथियार हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरी एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि उनको बताने से क्या है कि अभी जैसे कि श्याम कुमार साहब ने भी बताया कि वो ये चाहते हैं कि अगर हम कोई भारत नहीं रिटेलिएट करता तो हम जो हैं इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे नहीं बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि वो ये दिखा रहे हैं कि हमने भी बराबर कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। जो अगर हम, बल्कि वो कह रहे हैं हम जीत गए, हम जीत इसलिए गए कि हमने उनके जो एयरक्राफ्ट आए उनको गिरा दिया। तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा, अपनी जनता को भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने भी कुछ किया, तो आप ये बताइए वो पीछे हटने का उनका मुँह क्या है? फिर तो जनता भी उनसे पूछेगी कि आपने क्या किया। अब वो जनता को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं और उनको ये पता है कि अगर कोई हिमाकत, क्योंकि अभी हमने जो भी कुछ किया है वो उनके टेररिस्ट ठिकानों पे किया है, उनकी जनता को नहीं कुछ किया, उनकी आर्मी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया। अगर वो दूसरा कुछ करते हैं और किसी तरह की हिमाकत करते हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट तो है नहीं, हमारे यहाँ या तो जनता के ऊपर करेंगे, सिविलियन के ऊपर, जिसकी वो कुछ फायरिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे, कुछ हमारे भी जो है सिविलियन निर्दोष को उनको चोट पहुँची है, और या वो मिलिट्री ठिकानों पर करेंगे। अगर मिलिट्री ठिकानों पर करेंगे तो हमारी जो अभी तीनों फोर्सेज हैं वो इतनी तरीके से जो है बड़ा वार करेंगी कि जिससे कि हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तैयार हैं। अरब सागर में हमारे नेवल शिप खड़े हुए हैं, हमारा INH सूरत है, वहाँ पे INH विक्रांत है। तो ये सब जो इस तरह की एक जो प्रहार होगा तो उस प्रहार में पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान के पास में उनकी इकोनॉमी इतनी ध्वस्त है, 4 दिन से ज़्यादा टिक नहीं सकता। गोला बारूद उनके पास है नहीं। जो आर्टिलरी की शेल थी 155 वो उन्होंने यूक्रेन को भेज दी $364 मिलियन के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे करप्शन होता है, उनकी फौज करप्ट करती है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कभी भी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, और अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। उधर से जो बलोच उनके ऊपर में आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि सेना ने उन्होंने सेना भारत के बॉर्डर पे भेज दी। जब भारत के बॉर्डर पे भेज दी तो उधर का एरिया जो है फ्री हो गया। वहाँ पे उनके ऊपर चढ़ाई करे जा रहे हैं, बलूचिस्तान उनके सैनिकों को मार रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, उनकी जमीनों को जो जितने शहर दर शहर कब्जा करते जा रहे हैं। TTP जो है वो भी इनके पड़ी हुई है। उधर POK वाले जो है इनके ऊपर चढ़े हुए हैं। सिंध में जो है एक अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ पर यहाँ तक हाल है कि एक जो है सिविल वार भी हो सकती है, जिस तरह वहाँ खाने की किल्लत है, पानी की किल्लत है, और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये जानते हुए भी 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के जितने भी बयान हैं वो उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान के जितने भी नेता हैं वो तो जंग की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर पावर है, हम ये सब कुछ दिखा रहे थे। और उनके पीछे की ताकत कौन है? हाफिज सईद जैसे लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनके पीछे की ताकत कौन है? जैश-ए-मोहम्मद,
मसूद अजहर जो आज खुद मारे मारे फिर रहा है, अगर इस स्ट्राइक को देखें या भारत के इस बदले को हम शाम सर देखें तो 4 ऐसे ठिकाने हैं जैश के जिन्हें निशाना बनाया गया, जिन्हें खत्म कर दिया गया। बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर में हम जैश का हेडक्वार्टर अगर ध्वस्त कर रहे हैं, हम अगर मुजफ्फराबाद में जैश का जो टेरर कैंप है उसको अगर हम अटैक कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में ही एक और लश्कर का टेरर कैंप हम अगर उसे ध्वस्त कर रहे हैं, हम सरजल में अगर जैश का टेरर कैंप ध्वस्त कर रहे हैं, तो इससे कमर तो टूटती होगी ना। ऐसा क्या है कि ये फिर उठ खड़े होते हैं? ऐसी क्या संजीवनी इनको मिल जाती है और क्या ये मौका हमने इस बार छोड़ा है उनके सामने? ये जो अटैक हुआ है, जो हमने पनिशमेंट उनको दिया है, ये कल्पना से परे इसलिए है और इस पे ज्यादा मैसेज मिलेगा। शायद इस बार वो कुछ तो समझ जाएंगे, क्योंकि पहले हमारी लिमिटेशंस एक पीओजेके में हमने 15 किलोमीटर, इस बार भी हमने 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर के टारगेट्स पहले डिस्ट्रॉय किए हैं जो नॉर्दर्न रीजन्स में है, और जो नीचे के टारगेट्स हैं जो पंजाब के क्षेत्र में है, वहां ये 100 किलोमीटर का जो टारगेट आपने बताया, तो हमारे पास वो सोच नहीं सकते थे कि इतनी दूर से बिना आए वो हमें ध्वस्त कर पाएंगे। और हमने इस बार का खेल बहुत अच्छे से खेला है। पहले हमने क्रॉस किया था बॉर्डर, हमने स्ट्राइक की थी और हमने एयर अटैक किया था। इस बार हमने तीनों सेनाओं को मिलकर अलग अलग टारगेट डिफाइन करके हमने बिना क्रॉसिंग किए हुए बॉर्डर को हमने किया है। कैसे किया, क्या किया, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने दूर से उनको मार दिया और ये दूर से मारना उनके चहन में नहीं आ पाएगा। इस बार की जो अटैक है, इस बार का जो प्रतिशोध है, वो थोड़ा सा कल्पना से अलग है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि आपको लगेगा अब कि हम ऐसे नहीं है कि हम आप सिर्फ पीओजेके की बात करते हैं वहां भी अटैक करेंगे क्योंकि हम सोचते हैं कि वो हमारी लैंड है। नहीं, आपकी लैंड में भी अगर आप कुछ करोगे तो हम लॉ ऑफ जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी हमारी नीति है उसके हिसाब से आप हॉट परसुएट करते हो। और ये परसुएशन वर्ड हमारे प्रधानमंत्री ने यूज किया था। उन्होंने कहा था कि आप अगर प्रोवोक करते हो हमें किसी चीज में, जैसे उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ वॉर है, ये जो सिंधु नदी का जो पानी रोका तो एक्ट ऑफ वॉर है, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? लेकिन यूनाइटेड नेशन 51 आर्टिकल में ये सब लिखा हुआ है कि कौन सा एक्ट ऑफ वॉर है, कैसे है। आप कह सकते हो किसी भी चीज को, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। फिलहाल हमने पनिश करने की बात सोची और बहुत दिन तक गुहार लगाई। हम विक्टिम थे, हमने एफआईआर लॉन्च की, विश्व में सबको बताया, नहीं सुना नहीं सुना नहीं सुना। कई बार आपने हमें तंग कर दिया, हमारे इकोनॉमी को प्रभावित कर दिया, हमारे टूरिज्म को प्रभावित कर दिया, हमारी मानवता को प्रभावित कर दिया, हमारी शांति भंग कर दिया आपने कश्मीर की, जो 2019 के बाद से हमने बहाल की थी। हमने भी आपकी इकोनॉमी को प्रभावित कर दिया। हमने आते ही अगले दिन मॉर्निंग में सीसीएस में बता दिया कि सिंधु का पानी बंद, एग्रीकल्चर नहीं होगी, आप भी तड़पोगे। तो वो भी हमने किया और 15 दिन का समय लिया, व्यस्त रहे, इधर उधर की मीटिंग करते रहे, अमरावती गए, बलिंजम पोर्ट गए, वेव्स में संस्कारों की बात कर दी हमने, सब करते रहे। प्रधानमंत्री मीटिंग भी करते रहे, कोड भी दे दिया, चले भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह ये मीटिंग, शाम को मीटिंग, आज भी मीटिंग लिया है प्रधानमंत्री ने, और मिलिट्री की मीटिंग नहीं ली, उसके अलावा भी मीटिंग लिया उन्होंने। इसको कहते हैं मैच्योर डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं सौम्यता, गंभीरता, धैर्यता। रक्षा मंत्री ने जिन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, सटीकता, सतर्कता और मानवता, इन तीनों पैमाने पर खरा उतरकर हमारे सेनाओं ने करके दिखाया है। हमने सिविलियंस को अटैक नहीं किया, हमने आर्मी को अटैक नहीं किया। हाँ, हमारे जो दुश्मन है, जिसे भारत हमेशा कहता रहा श्याम सर कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, जब से पहलगाम में अटैक हुआ तब से भारत ने सिर्फ एक ही बात कही ना, आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, चुन चुन कर मारेंगे। वही किया है, ठोक बजा कर किया है भारत ने। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि आपने मासूम बच्चों को मारा इसलिए हमने आपको मारा, वरना हम आपको नहीं मारते। हमें आपके पाकिस्तान की आवाम से कोई दिक्कत नहीं है, हमें और किसी से दिक्कत नहीं है, हमें उनको क्लिंच करना है जिनसे हमें दिक्कत है। उन्होंने हनुमान जी का भी नाम लिया है, उन्होंने कहा है कि हमने वही रास्ता अपनाया है जो जरूरत पड़ने पे हनुमान जी ने किया था। तो आपको यह समझना चाहिए कि धैर्य की भी एक भय बिनु होई न प्रीति, कैसे आप समझोगे जब तक ये हम कोर्सिव मेजर्स नहीं लेंगे। हालांकि ये बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स है, जैसा आपने कहा, बहुत ही मेजर्ड और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है, बहुत रिस्ट्रेन के साथ हमने लिया है, बहुत सोच समझ के लिया है, और कई देशों से संपर्क में रह के समझ बूझ के कि इसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा उसको भी हमने ध्यान में रखा है। इसलिए हमारे एनएसए ने 5 देशों को रात के 3 बजे फोन किया और उनकी बात भी सुनी। अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये दोनों का मामला है, अपने आप बहुत दिन से लड़ते रहे, फिर सुलझा लेंगे। और रशिया ने भी कुछ कह दिया। देखिए, पहले भी ये बातें हुई हैं, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने तो 71 में कुछ और ही कहा था मॉर्निंग में जब उनको पता लगा था। तो इसलिए आज का जो भारत है बहुत अलग है, पूरे विदेशों से संपर्क में है,
बल के साथ है और नया भारत है, नया सवेरा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। भयबिन होए ना प्रीति, अगर आपने कहा तो बंसल सर, क्या इतना भय, इतना डर या इतने मंसूबे हमने, इतने मनोबल उनके तोड़ दिए हैं, खासकर आतंकवादियों के, कि अब सर उठाने से पहले उनको 100 बार सोचना होगा, उन्हें भारत की ताकत के बारे में सोचना होगा, उन्हें ये सोचना होगा कि अगर आप अपनी आंखें उठाएंगे तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो इस बार अटैक हुआ है, या इस बार जो स्ट्राइक की है, बिल्कुल प्रिसाइज अटैक की है और उसमें आतंकवादियों का नस्ते नाबूद मिटाने की कोशिश की है। और इसी वजह से जो है पूरा विश्व हमारे साथ है और हमारे जो NSA हैं उन्होंने सबको बताया और बताने पे उन्होंने कहा कि जो है ये, इसलिए किसी ने ये नहीं कहा कि कोई काम गलत हुआ है, क्योंकि वो टेररिस्ट के या टेररिज्म के ऊपर अटैक था। और टेररिज्म के ऊपर जब अटैक था तो पहले ही उनको सब समझा दिया गया था। अगर हमारे, देखिए यही तो हमारी मैच्योरिटी और यही हमारी डिप्लोमेसी है कि पहले ही बता दिया गया। अगर पहले उनको नहीं बताते और उससे पहले कहीं से अफवाह वो सुनते, प्रेस के थ्रू, कोई भी देश या जो है पाकिस्तान के थ्रू, तो उनके मन में कुछ दूसरी बात पैदा होती। लेकिन जब उनको असलियत और सच्चाई बता दी गई तो वो सब हमारे सब साथ हैं। और जो चाइना ने भी ये कहा है कि हाँ, ये हालांकि कंट्राडिक्टरी रहा है कि अफसोसजनक है ये अटैक, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये टेररिस्ट को जो अटैक करना या टेररिस्ट का ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए इस समय जो पूरा विश्व भारत के साथ है और हमारी डर तो पैदा कर ही दिया ना सर। और इस डर का असर कितना आतंकियों पर पड़ रहा है? भारत की स्ट्राइक में आतंकी मसूद कैसे मारा फिर रहा है, वो मारा गया या बाल बाल बच गया, क्या खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर भी आगे बात करेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।